अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमएस वर्ड में क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्रिएट करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक बेसिक सा इंग्लिश का क्लास 5 यानी 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर क्रिएट कैसे करना है वो बताऊँगा। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए ऑनलाइन देखना है और एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ। तो सबसे पहले विंडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किया जाता है सेट पेज साइज़, जो कि इसकी बेस होती है फाउंडेशन। मैं यहाँ पर एमएस ऑफिस का 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास बहुत पुराने वर्जन भी हैं, जैसे 2007 या 2010 वर्जन भी है, तो जो कुछ मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊँगा वो सब ऑप्शंस आपके उन पुराने ओल्ड वर्जन्स में भी अवेलेबल होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लेआउट टैब में आकर साइज़ में आकर A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं, जो कि यूज़ होता है मोस्टली। उसके बाद मार्जिन सेट करते हैं। ये जितने भी मार्जिनस हैं मुझे सूट नहीं कर रहे, तो मैं कस्टम मार्जिन पे जाऊँगा। यहाँ से टॉप को कर देते हैं 3 पे, टॉप 3, और यहाँ पे लेफ़्ट राइट 7 रहने देते हैं। ओके, सेट हो गया। अब सबसे पहले क्योंकि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर जो है वो ये क्रिएट करना है, तो ये जो भी स्टैम्प होगी आपकी वो आप ये यूज़ करेंगे। ये स्टैम्प मैंने बनाई है कोरल ड्रॉ पे। आपके किसी स्कूल वगैरह की कोई स्टैम्प होगी या एकेडमी की, जो भी आप यूज़ करते हो। ये एक फ़र्ज़ी सी स्टैम्प, नाम सब जो है फ़र्ज़ी सा बनाया है मैंने, पता वगैरह, एड्रेस, और यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह मेंशन कर सकते हैं, ईमेल वगैरह। तो इसे जाकर वर्ड में ओपन करते हैं। वर्ड में ओपन करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर इसको इंसर्ट कर देंगे। अब जब भी आपको पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी ये पिक्चर जो है वो मूव नहीं कर रही, मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर रही। तो उसके लिए रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और थ्रो कर देंगे इसे। अब ये मूव करने लग गई। इसको ऊपर ही रहने देते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं जहाँ से हमने डाटा एंट्री मतलब अपना कंटेंट रेडी करना शुरू करना है। सबसे पहले नेम, उसके बाद शिफ्ट के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो ये डैश आएगा। अब फिर टैब दबाएं, क्लास मेंशन करेंगे, यहाँ डैश, फिर टैब, रोल नंबर, उसके लिए भी डैश। उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पेपर कौन सा है। मैं इंग्लिश का क्रिएट कर रहा हूँ, इंग्लिश। अब इसके बाद कि किस कैटेगरी का पेपर है, मतलब कि फ़र्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, वीकली है, मंथली है। मैं इसे मंथली टेस्ट लिखूँगा। मंथली टेस्ट लिखने के बाद इसके मार्क्स यहाँ पर मेंशन करते हैं कितने होंगे। मैंने 30 मार्क्स का पेपर बनाना है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखते हैं, यहाँ देखते हैं 30। अब चूँकि सबसे पहले मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे अपना। क्वेश्चन 1 है इसमें मार्क्स हम इंसर्ट करेंगे। 5 मार्क्स का बनाऊँगा इसको मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैं लूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा डैश। अब यहाँ इसके सब ऑप्शंस यानी जो मल्टीपल चॉइसेस होंगी वो डालेंगे। अल्फ़ाबेटिकली बुलेट्स दूंगा मैं इसको। अब जो ही मैं एंटर करूँगा ये देखें इसने ऑटोमेटिकली बुलेट ले ली है, मैंने खुद नहीं सेट की थी, इसने ऑटोमेटिकली सेट कर ली। फर्स्ट ऑप्शन टैब, सेकंड ऑप्शन हम लेंगे ये, थर्ड ऑप्शन, अब यहाँ पर अगर ये बुलेट पॉइंट्स दे रहा है तो आपने बैक स्पेस दबा देनी है, जिससे ये पहले वाले इस पॉइंट के लेवल पर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एंटर बुलेट पॉइंट्स, ऑटोमेटिकली ले ली। टैब,
फिर टैब। अब बाकी जब ये दोबारा से बुलेट पॉइंट ले रहा है तो बैक स्पेस दबाएं, उससे इस लेवल पर आएगा। अब टाइम अपना बचाने के लिए यहाँ से ये बाकी के 3 पॉइंट्स कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करके और कंट्रोल V। ओके, अब बाकी की एडिटिंग बाद में करेंगे। अब यहाँ मैं चाहता हूँ एक सीज़र का, एक कैंची का एक साइन या आइकन देना चाहता हूँ कि यहाँ से आप कट करेंगे। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल में जाएंगे और यहाँ ये जितने भी कॉमनली यूज़ होते हैं आइकन वो सब अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको शो नहीं हो रहे तो यहाँ ऊपर ये विंगडिंग्स के अंदर होते हैं। आपने ये विंगडिंग्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में W में जाकर सेट करना है ये। अब यहाँ से मैं सीज़र लेता हूँ। अब जहाँ आपने जो आइकन ऐड करना है वहाँ आपका कर्सर पहले ही होना चाहिए, मैंने पहले ही सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ मैं माइनस बटन प्रेस करके डैश डाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कट हेयर, डैश कंप्लीट करते हैं। अब आ जाता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। इसको भी हम दे देते हैं 5 मार्क्स। ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। बाकी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट। क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसके भी 5 मार्क्स, 30 मार्क्स का पेपर हम बना रहे हैं। बुलेट देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बाद में देंगे बुलेट पॉइंट्स। क्वेश्चन 2, ओके हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब बाकी के कॉपी कर लेंगे। ये कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसे भी पूरा कॉपी ही कर लेते हैं। टाइम सेव करें, यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैंने दी है और यहाँ पर एक चॉइस मैं दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसके भी मार्क्स मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं दूंगा उर्दू के कुछ 5 सेंटेंसेस जिन्हें के कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। तो यहाँ पर इंग्लिश है तो भी ये मेरे पास उर्दू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये कैसे आया है, एक सॉफ्टवेयर होता है पाक उर्दू इंस्टॉलर, उससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक्टिव करता हूँ और यहाँ होम टैब में चूँकि उर्दू राइट साइड से शुरू होती है तो यहाँ पर इसे सेट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस ऐड करता हूँ। मिनट, ओके सेंटेंसेस ऐड हो गए। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड,
उर्दू की टाइपिंग थोड़ी मेरी कम ही रहेगी क्योंकि ज़्यादा की नहीं जाती उर्दू में। ओके, बाकी के 3 मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। भाई हमारा जो कंटेंट था, जितना भी हमने एंटर करना था वो हो गया है। अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग की। तो अब ये 2 पेजेस पे है, इसे हम कोशिश करेंगे ये 1 पेज पे आए। सबसे पहले सब हेडिंग्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखें होल्ड करके, सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सिलेक्ट कर लें। ये जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल बटन उठा रहा हूँ, जब दोबारा अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने फिर कंट्रोल बटन प्रेस कर दिया, ये सिलेक्ट हो गए। इनको बोल्ड कर दें, बोल्ड हो गए मेन लाइंस। अब यहाँ चूँकि हमने जगह बनानी है तो इनके बीच की स्पेस रिमूव करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम टैब में ही पैराग्राफ में ये लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शंस है, इसमें रिमूव स्पेस कर देंगे। ओके, इसकी भी स्पेसेस हम इसी से रिमूव कर देंगे और इसे बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया कन्वर्ट। ये इतना सा रह गया। इनकी भी जो जगह है बीच की उसे कम करते हैं, उसी ऑप्शन से कम हो गई। इन्हें थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। और अब चूँकि और जगह हमें चाहिए तो उसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन को सेट कर देते हैं। मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन, यहाँ हमने 3 टॉप किया था, इसको 2 रहने देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। फिर देखते हैं ये 1 रह गया है। अब ये जो क्वेश्चन 4 है इसके बीच की भी जो हम स्पेस है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव। अब ये देखें एक पेज पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आ गया है। इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना है। थोड़ी सेटिंग इसकी भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये मेन क्वेश्चन से थोड़ा सा पीछे रहे, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हैं इसके, ये इसके सब पॉइंट्स हैं। ये इसके जो ऑप्शंस थे वो कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गए। इनको भी करते हैं भी ठीक। सबको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें और इनको थोड़ा सा आगे लेकर आएं, इतना। और यहाँ से हाँ बस काफ़ी है, ये हो गया। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके सब पॉइंट्स हैं और ये इनके भी सब पॉइंट्स हैं, तो ये सीक्वेंस रहना अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगे। इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड करें, सेकंड में मिड में ले आएँ, इसको भी मिड में ले आएँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का करना चाहें प्रोसेस सेम रहेगा। इस पेज को अगर डिलीट करना है तो इस पर पहले इंग्लिश में मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट। इस पे कर्सर लाएं जिस पेज को आपने डिलीट करना है और बैक स्पेस दबा दें, ये डिलीट हो गया। ये आपका पेपर 1 बन के इंग्लिश का बेसिक सा तैयार हो गया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पूछें और अपनी कमेंट सेक्शन में राय दें मुझे। और अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।